अस्सलामुअलैकुम जी, ये हमारा क्वेश्चन अब है जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हमारा ये मई जून 1633 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, मई जून 1633 का क्वेश्चन है, सॉल्व करने जा रहे हैं। आप पेज नंबर निकाल लें, आपकी बुक का भी वही पेज नंबर होगा मेरे हिसाब से, 103 लिखा हुआ है, उनसे नहीं होगा। Pavy Sports and Social Club is a not-for-profit making organization. Accounts are prepared annually to 31st March. The membership has been constant for some years at 350 members, paying an annual subscription of 100. याद रखिएगा कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन इनकम बनेगी ना, जो आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम बनेगी, यानी कि जो आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम होगी, जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, बेसिकली वो यही होगी आपकी 350 मल्टीप्लाइड बाय 100 which is equal to 35,000। ये आपकी सब्सक्रिप्शन ही यही बन रही है। ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर दी है आपको उसने क्वेश्चन में, क्योंकि वो कह रहा है कि 350 मेंबर्स हैं आपके और एक मेंबर जो है वो 100 की एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करता है क्लब की तरफ, टुवर्ड्स क्लब। उसका मतलब 35,000 आपकी इनकम है इस साल की मेंबर सब्सक्रिप्शन के तौर पे, जो आपको कमाई है आपने। मेरी पता नहीं है कि नहीं है, ये नहीं पता either it is received or not, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन फिगर ये है। अब अगर आप नीचे जरा गौर करें तो आपको अगली लाइन को हम छोड़ देते हैं, 3 लाइनों को, नीचे आ जाते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी दी हुई 34,000। इसका मतलब है जो कैश में मिली है वही आपको वो 34,000 है, लेकिन जो आपने इनकम इस साल कमाई है, जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे वो 35,000 ही रहेगी। लाइफ मेंबरशिप फी दी गई, डोनेशन है, रेस्टोरेंट टेकिंग्स है, सेल्स है, यानी कि परचेज ऑफ फिक्चर एंड फिटिंग है, पेमेंट टू रेस्टोरेंट सप्लायर्स है, रेस्टोरेंट वेजेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, बैलेंस कैरिड डाउन है। और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितने मेंबर्स हैं? 4। और 31st मार्च 2016 कितने मेंबर हैं? 3। एरियर्स में कितने मेंबर हैं? स्टार्ट में 10, एंड पे कितने नहीं पता, हमें खुद निकालने हैं। तो पहले मेरा सवाल ये है कि अगर 4 मेंबर हैं आपके प्रीपेड ब्रॉड डाउन या सब्सक्रिप्शन इन एडवांस साल के स्टार्ट में, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी बनेगी आपकी 4 मल्टीप्लाई बाय 350, बिकॉज 1 मेंबर इज बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग 100। 4 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 400। तो 3 मेंबर्स आगे दिए हुए, उसकी कितनी बनेगी 3 into 100 300। और 10 मेंबर्स की कितनी बनेगी 10 into 100 1000। और इसकी मदद से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, ताकि आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन की फिगर जो है वो निकल आए। तो लेट्स प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फर्स्ट। सबसे पहले हम वही बना लेते हैं, though it is not required at the first instance, but still I am preparing it in order to make you people realize कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जरूरी नहीं है कि आपने इनकम फिगर ही फाइंड करनी हो हर दफा, आप और फिगर भी फाइंड हो सकती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। इस सवाल में कैरिड डाउन फिगर फाइंड करनी है आपने। कौन सा कैरिड डाउन? एक्रूड कैरिड डाउन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाते हैं, तो सबसे पहले जी आपका इधर आ जाएगा जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा जी एक्रूड ब्रॉट डाउन। इधर आपका आ जाता है नीचे एक्रूड कैरिड डाउन। इधर आपका आ जाता है जी प्रीपेड ब्रॉट डाउन। इधर आपका आ जाता है जी प्रीपेड कैरिड डाउन, जो आपको पता है ये इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट के हिसाब से हमने इसको बनाना है। यहाँ पे आपकी आ जाती है कैश फिगर, और वो कैश फिगर आपको क्वेश्चन में दी हुई बैंक अकाउंट में देखिए वो कितनी है 34,000, वो दी हुई है, मैं दिखाता हूँ। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर बेटा आपने खुद निकाली है अभी, वो कितनी है 35,000। बाकी आपने फाइंड करनी है। हम देखते हैं सवाल में, देखिए एडवांस ब्रॉट डाउन 400 है, और एडवांस कैरिड डाउन या प्रीपेड ब्रॉट डाउन 400 है, प्रीपेड कैरिड डाउन 300 है। मैं लिख लेता हूँ, प्रीपेड ब्रॉट डाउन आपका 400 है और प्रीपेड कैरिड डाउन आपका 300 है।
इसी तरह एक्रूड ब्रॉड डाउन, वो कितने जी आपका 10 मेंबर्स हैं इंटू 100, वो आपका है 10,000 जी, 1000 सॉरी। और रिक्रूट करें तो हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है। अब इसके अकाउंट पर टोटल कर लेते हैं हम। तो 1000 प्लस 35,000 36,000, और ये बन जाएगा 36,300। इधर भी आ जाएगा 36,300। कैरेक्टर कितना आ रहा है 1900, ठीक है जी। और ये नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली बन जाएगा आपका ब्रॉड एक्रूड कैरेट में आपका बनेगा 1900। अब 1900 को आप डिवाइड कर दें किससे, 100 से, तो कितने मेंबर बन जाएंगे, 19 मेंबर्स हैं आपके मेंबर्स दिए रहते हैं ना 10 हैं, एंडिंग पे 19 मेंबर्स हैं, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करेंगे 19 नंबर आपके आ जाएंगे। जो उसने क्वेश्चन मार्क डाला था, दो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हमने निकाल के दिखा दिया है। अब देखते हैं ऊपर, लाइफ मेंबरशिप स्कीम, सेकंड पैराग्राफ, लाइफ मेंबरशिप स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड to try to boost membership. On 1st April, there were 25 new members who joined under the scheme, each paying $750. It was agreed that the life membership fund would be transferred to the income and expenditure account over 15 years. तो जरा 25 को मल्टीप्लाई करें 750 से, क्या आता है, 25 को मल्टीप्लाई करें 7 जी, देखिए वही लिखा हुआ है 1875 से यहाँ लिखा हुआ है, ओके। और इसको हमने 15 सालों में इनकम में कन्वर्ट करना है, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, वो इनकम में चल जाएगा, बाकी एक्यूमुलेटेड फंड के साथ लिखा जाएगा। आगे चलते हैं सवाल में, रेस्टोरेंट सप्लायर्स ओइंग दिए हुए आपको, ये ट्रेड पेबल्स ओइंग है, रेस्टोरेंट वेजेस ओइंग भी दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ओइंग दिए हुए, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्रीपेड भी दिए हुए आपको एंडिंग। नो इन्वेंटरीज ऑफ रेस्टोरेंट सप्लाइज वर सोल्ड वर हेल्ड, फिक्सचर एंड फिटिंग एक्वायर्ड ऑन 1st April had cost 20,000, depreciation is charged at 20% per annum using reducing balance method. A full year depreciation is charged in the year of acquisition and none in the year of disposal. मतलब ये होता है, all donations are capitalized, donations को आपने कैपिटल में साथ लिखना है, accumulated fund के साथ लिखना। Opening balance in on the accumulated fund was 24675. बनाना क्या आपने, define the term capital and accumulated fund. Amount invested by the owner of the business is called capital, and the profit or surplus arising from the previous year when accumulated become the accumulated fund. Surplus from previous years when accumulated becomes the accumulated fund. Prepare income and expenditure account clearly identifying the profit or loss from the restaurant within the account. अब हम बनाते हैं जी, क्या बना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसको हम सॉल्व करेंगे कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। इधर हम बना लेते हैं जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम यहाँ पे डॉलर के साइन बना लेते हैं दो, सबसे पहले, और इसके साथ ही मेरा सवाल सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे जी इनकम्स, इनकम सबसे पहले आपका आ जाएगा जी, सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं सबसे पहले, चलिए वो तो ऑलरेडी हमने निकाली हुई है ना, वो कितनी 35,000। अब रेस्टोरेंट का प्रॉफिट आपने शो करना है, देखिए रेस्टोरेंट टेकिंग्स आपको देनी है, मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट प्रॉफिट लिख रहा हूँ, फिर आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। रेस्टोरेंट प्रॉफिट, देखिए रेस्टोरेंट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट टेकिंग्स आपको दी हुई है कितने की, सवाल पे आ जाते हैं वापस। रेस्टोरेंट टेकिंग्स आपको दी हुई है, देखें 17,450 की, 17,450 की रेस्टोरेंट टेकिंग्स आपको दी हुई है। मैं लिखूंगा जी 17,450, इसमें से माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन इन्वेंटरीज तो है नहीं, मुझे सिर्फ माइनस करनी पड़ेगी परचेजेस, बिकॉज़ देयर इज नो इन्वेंटरीज। परचेजेस मुझे निकालनी पड़ेंगी, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा पीएल्स। सर वो क्यों, क्योंकि परचेजेस का ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन में दिए हुए हैं, चेक कर लें, तो आपको पीएलसीए बनाना पड़ेगा। क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए आपको पीएलसीए को बनाना पड़ेगा, तो पीएलसीए बना लेते हैं हम डॉलर के साइन डाल के। आपको पता है इधर आ जाता है उसका ब्रॉड डाउन,
इधर आपका आ जाता है जी कैरेट डाउन, इधर आया था जी पेमेंट टू ट्रेड पेबल, इधर आपका आ जाता है जी क्रेडिट परचेजेस, सबसे पहले देख लेते हैं जी कि ब्रॉडडाउन हमारा कितना दिया हुआ है। देखिए ट्रेड पेबल्स का ब्रॉडडाउन हमें दिया हुआ है, ओपनिंग है 845 और क्लोजिंग है 955। ओपनिंग है 845 और क्लोजिंग है 955। मैं लिख लेता हूं, ओपनिंग है जी आपका 845 और क्लोजिंग है जी 955। पेमेंट टू ट्रेड पेबल देख लेते हैं जी वो कितनी है हमारी। पेमेंट टू ट्रेड पेबल हमें दी हुई है जी 66950, वो लिख लेते हैं जी 6950। टोटल कर लेंगे हम तो आपके पास माइनस कर देंगे तो आपको क्रेडिट परचेज आ जाएंगे 7905। जी जी 7905 टोटल आ जाएगा जी, जो हम इधर भी लिख देंगे। और क्रेडिट परचेज आपकी आ जाएंगी जी कितनी, 7060। ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे क्योंकि इन्वेंट्रीज तो है नहीं, अगर इन्वेंट्रीज होती तो हम वो भी लिखते। 7060 माइनस कर देंगे तो आपके पास रेस्टोरेंट प्रॉफिट आ जाएगा। रेस्टोरेंट से आपको इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है जी 10390। ये आ गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी अब और कौन कौन सी इनकम क्वेश्चन में मौजूद है जो कि आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन पे देखिए लाइफ मेंबरशिप आपको दी हुई क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें तो वो भी आपकी इनकम है डेफिनेटली, तो वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा जी लाइफ मेंबरशिप, कितनी दी हुई थी आपको 18,750 750 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 15 मेंबर्स है ना जिन पर वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है। देखिए ना 18,750 डिवाइडेड 15 कितना आता है जी 1250 इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी आप अकाउंट फंड के साथ रखेंगे इसको। टोटल कर लेते हैं इनकम्स का, जो भी आता है उसमें से हम लेस कर देंगे अपने एक्सपेंसेस। 466400 4640 लेस कर देंगे जी एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी हमारा जो दिया हुआ है सबसे पहला एक्सपेंस, वो रेस्टोरेंट वेजेस भी थी, उसका अकाउंट बनाना था, गलती हो गई। नहीं रेस्टोरेंट के साथ ही आना, यही माइनस होता है, पैसे में नहीं आएगा क्योंकि रेस्टोरेंट का डायरेक्ट है ना, रेस्टोरेंट वेजेस है तो रेस्टोरेंट टेकिंग के साथ ही माइनस होना है। उसके लिए भी आप अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका, रेस्टोरेंट वेजेस। वेजेस अकाउंट क्या हुआ वो मैं जरा ढूंढ के बना लेता हूँ, इधर छोटा सा बना लेते हैं अकाउंट। तो देखिए रेस्टोरेंट वेजेस में हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। रेस्टोरेंट वेजेस आपको ओएम दी हुई है 280 की, बस 31 मार्च 2016 को 280 के क्रूड है, तो क्रूड कैरेट डाउन सिर्फ दिया है आपको यहाँ पे 280। और कैश फिगर कितनी है रेस्टोरेंट वेजेस की वो देख लेते हैं हम, वो ऐड हो जाएंगी बस। कैश फिगर रेस्टोरेंट वेजेस की है 5450, वो इधर आ जाएंगे 5450, टोटल कर देंगे तो वो आपके अमाउंट आ जाएगी जो कि आपको माइनस करेंगे। 5450 प्लस 280 कितना होता है जी, दैट इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर 5730, वो हम माइनस कर देंगे यहाँ से मजीद, तो वो भी रेस्टोरेंट का ही नहीं आ रहा है, तो आपका रेस्टोरेंट का प्रॉफिट आ जाएगा। यानी 17450 माइनस 7060 माइनस 5730, 4660 जी, ऐड कर ले तीनों को
तो आपकी ये इनकम टोटल आ जाएगी 40916। प्लस कर देंगे जी एक्सपेंसेस हम, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसका काउंट करना पड़ेगा आपको, बनाएं जरा। देखिए एडमिन एक्सपेंसेस हमें दिए कितने हुए पहले ऊपर, एडमिन एक्सपेंसेस आपको दिए हुए 4750 और एडमिन एक्सपेंसेस जो प्रीपेड है 200 के माइनस हो जाएंगे और जो ओइंग है वो ऐड हो जाएंगे। 4750 प्लस 350 माइनस 200, 4750 4900 मिल जाएगा ना, ये आपके आ जाएंगे 4900 एडमिन एक्सपेंसेस। आगे जी नेक्स्ट और एक्सपेंसेस देखते हैं कौन से में दिए हुए एडमिन एक्सपेंसेस के अलावा। फिक्चर एंड फिटिंग है, उस पर डेप्रिसिएशन और फिक्चर एंड फिटिंग है, वो लिख लेते हैं हम। और फिक्चर एंड फिटिंग्स, अब ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए फिक्चर एंड फिटिंग जो है ना वो 1 अप्रैल 2013 को 20,000 की थी, उसमें डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है 20%। इसका मतलब है 13 से 14 में 4000 तो हो गई ना, फिर 14 से 15 में मजीद कितनी हो गई 16,000 पे 20% 3200, वो भी माइनस करो भाई कितना बचेगा आपका 12,800, उस पे निकलेगी आपकी 20% जो इस साल की डेप्रिसिएशन। नहीं समझ आई? आपने जो डेप्रिसिएशन निकालनी है वो 12,800 पर है जो इस साल निकलनी है 20%, क्योंकि 13 जो अमाउंट दी हुई है हमें पहले 20,000 की, उसमें से पहले 20% डेप्रिसिएशन हुई 4,000 माइनस हो गया 16,000 आ गई, उससे फिर 20% हुई 3200, 16,000 माइनस 3200 आती 12,800, उसका 20% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एंड फिटिंग आ गई, कितनी आएगी 2560। ये डेप्रिसिएशन आ गई फिक्चर एंड फिटिंग्स पे। ठीक है जी, और देख लेते हैं और कोई चीज में दी हो, बस और तो उसने कुछ ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही। हाँ छोटा सा है बिल्कुल, बस उसमें एडमिन एक्सपेंसेस भी तो कैलकुलेट करने थे ना आपने, ओइंग ऐड वगैरह करना था, रेस्टोरेंट वेजेस को एडजस्ट करना था, ट्रेड पेबल अकाउंट बनाना था, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस थी आपकी उसको एडजस्ट करना था, डोनेशंस को कैपिटलाइज करने को कहा है ना उसने, वरना मैंने लिखने थे। मैं देख रहा हूँ इसी सवाल में कि और कोई चीज मिस तो नहीं हुई थी, नजर कोई नहीं आ रही चीज। परचेज और फिक्चर एंड फिटिंग हाँ मिस हुई है, जो परचेज और फिक्चर एंड फिटिंग है उसमें तो लेनी डेप्रिसिएशन 2650 पे तो लेंगे वो ठीक है, लेकिन जो नहीं खरीदी है उस पर भी लेंगे। वो कितने की खरीदी है नहीं 34,500, उस पे लेंगे हम मजीद 20%, 34,500 इंटू 20%, दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा ना आपको। अब जरा देख लेते हैं कि जो पुरानी पड़ी हुई थी वो 20,000 की ही है या कुछ और है। फिक्स्ड एंड फिटिंग ऑन 1 अप्रैल कॉस्ट 20,000, हाँ 20,000 की, वो 12,800 की रह गई है पुरानी जो पड़ी हुई थी, उस पर 20% लेंगे, और अभी जो नई खरीदी 34,500 उस पर आपको मजीद 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज कंप्लीट, अब हम जो है वो टोटल कर सकते हैं, इसका माइनस कर देंगे हम। वन 4360 जी, आपका आ जाएगा जी सरप्लस ही इसको। ठीक है जी बात, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन में मजीद हमें क्या मांग रहा है वो या क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ डोनेशन को कैपिटलाइज करना होता है। एक्सप्लेन व्हाई अ क्लब में कैपिटलाइज डोनेशन रिसीव फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्लब जो है वो अपने मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन सॉरी डोनेशन रिसीव करता है उसे कैपिटलाइज क्यों करता है? नहीं, because when the donation is going to be used for a specific purpose in the future, then it needs to be capitalized. When any income is received for a specific purpose in the future,
it should be capitalized or it should be written with accumulated fund. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं जी द क्लब इज कंसीडरिंग मॉडर्नाइजिंग द पवेलियन व्हिच विल कॉस्ट 75,000. पवेलियन को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं जो कि 75,000 खर्चा उस पर आता है. कहता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस व्हिच क्लब कुड यूज, जो यूज कर सकता है अपने पवेलियन को मॉडर्नाइज करने के लिए. एक तो ये है कि जी नहीं, लाइफ मेंबरशिप तो पहले वो ले ली उसने, जो मेंबर सब्सक्रिप्शन 100 रुपीस आ रही है, सब्सक्रिप्शन कैन बी इंक्रीज. He can increase the subscription and more amount will be collected from the members each year. Second, bank loan आप ले सकते हैं. फाइनेंस का तरीका ये है बैंक लोन भी. You can get bank loan but you have to pay interest cost on that. Your profit will decrease automatically. Or members may feel uncomfortable to contribute towards the club. ठीक है जी. So advise the club member which source of finance will be most appropriate. Justify your answer. कौन सा मेरे ख्याल में मेंबर जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा करेंगे वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें ना तो उस पर कोई प्रॉफिट देना है और वो कंट्रीब्यूशन क्लब की सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगी. तो दैट वुड बी मोर सूटेबल कि हम मेंबर की सब्सिडी लेंगे. लाइफ मेंबरशिप मजीद कोई स्कीम, लाइफ मेंबरशिप स्कीम नहीं इंट्रोड्यूस करते, वो भी हो सकती है, उससे भी आप पवेलियन के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं. क्योंकि जो बैंक लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी. तो मेंबर सब्सिडी ही ज्यादा सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में, जो कि हमारा बनता है कि हमें यह तरीका यूज करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. ये मैं पढ़ रहा हूं, आपने घर में करेंगे, हम इसको डिस्कस हम करेंगे अभी. सनशाइन कहते हैं जी, सनशाइन सोशल क्लब. नहीं सॉल्व नहीं किया इसको, हमने नहीं किया, याद है मुझे. Sunshine Social Club runs a gift shop. Goods are sold only to members at a discount. Selected balances relating to the gift shop at 31st December are as follows. Net book value of shop equipment दी हुई है 14 बेटा राइट साइड पे है, 15 लेफ्ट साइड पे है, याद रखिएगा. शॉप इन्वेंट्री दी हुई है आपको, शॉप रेट पेपर दी हुई. कौन सी दो चीजें हैं जो आपको लाजमी जो है वो करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी इस सवाल में. शॉप इन्वेंट्री दी गई तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, इंश्योरेंस प्रीपेड दी गई तो इंश्योरेंस अकाउंट भी बनेगा. फिर शॉपकीपर वेजेस दी गई, शॉपकीपर वेजेस का जो अकाउंट, शॉपकीपर वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के में आएगा, क्योंकि शॉप के वेजेस है ना, वो शॉप ट्रेडिंग अकाउंट बनना है आपका. फिर एक्रूड एक्सपेंसेस दिए हैं, वाटर के भी और शॉपकीपर वेजेस के भी एक्रूड दिए हैं, तो आपने उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना है. लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फिर दी हुई है 60,000, और ये किस तरह एलोकेट होगी, उसके ऊपर कोई दिया हुआ है टाइम पीरियड तो कोई भी नहीं दिया हुआ. 60,000 दिया हुआ है. एनुअल टिकट बॉल दी हुई, शॉप टेकिंग्स हैं, सप्लायर्स हैं, परचेजेस हैं, शॉपकीपर वेजेस हैं, इंश्योरेंस है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, क्लब एडमिन एक्सपेंसेस हैं, हायर ऑफ बॉल रूम भी एक्सपेंसिव है, फूड फॉर बॉल भी एक्सपेंसिव है, बैलेंस कैरिड आउट दिया हुआ है. इक्विपमेंट आर एलोकेटेड टू द शॉप, वाटर इलेक्ट्रिसिटी 40%, इंश्योरेंस 25%, एक्सपेंसेस. Shop equipment is to be depreciated at 20% using reducing balance method. Equipment is depreciated in the year of purchase but not in the year of sale. उसने सिर्फ शॉप ट्रेडिंग अकाउंट मांगा था 15 नंबर का, उसने हमसे वो मांगा ही नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसको यूज करें. इस क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस अगला क्वेश्चन भी आपने घर में करना है, देख लें. ये क्वेश्चन आया है जी आपका, सिंपल है बिल्कुल. अक्टूबर नंबर 1732 बुक में है आपके. इससे नेक्स्ट ये भी आप घर में कर लेंगे, हो जाएगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है. और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम पहले कर चुके हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कल इसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.